अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखते थे? किस चीज़ ने आपको अपने अकायद पर सवाल उठाने पर मजबूर किया? इस्लाम कबूल करने के बाद आपको कौन से 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्या मतलब? और क्या चाहिए? क्या कुछ बाकी रहा है? मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। मसलन मुझे पार्टी से वापस आना याद है और अंधेरा था। मैं बस दीवारों के दरमियान चल रहा था। मेरा खून बह रहा था और दर्द भी बहुत था। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, वहाँ बहुत अंधेरा है। ये पिछली गली या बाग जैसी कोई जगह है। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और वहाँ एक रोशनी है। वो यीशु की तरह इबादत कर रहा है। 1983 में रोमानिया के एक मशहूर इलाके ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ। बहुत से लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। और मैं एक मखलूत ईसाई फैमिली में पैदा हुआ। मुझे 3 चर्चेस में बपतिस्मा दिया गया था, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और यूनिटेरियन चर्च में। कम्युनिस्ट हुकूमत के दौरान मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रोमानिया में गुजरा और फिर इसके फौरन बाद में कनाडा मुंतकिल हो गया। फिर बाद में मैंने इस्लामी तालीमात हासिल की। इस्लामी नफ्सियात के मुस्बत नुक्ता नजर से काउंसलिंग और एक्सटेंशनल काउंसलिंग में भी महारत हासिल की और ये काम मैं आज तक कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस काम को पहले से ज्यादा एंजॉय करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखते थे? मैं कह सकता हूँ बहुत छोटी उम्र से ही मुझ में खुदा पर ईमान का जज्बा था। ज्यादातर मेरी दादी की वजह से। वो बहुत ही ज्यादा अमली कैथोलिक थी और मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा। मैं स्कूल जाते हुए रुककर चर्च जाता, इबादत करता और अपने साथ स्कूल जाते किसी बच्चे को ले जाता। जैसे कि मैं जोर देता, तुम्हें इबादत के लिए आना पड़ेगा। गोया ये मेरे आस पड़ोस में एक अमली तहरीक थी। और फिर घर वापस जाते हुए मैं दोबारा चर्च जाता। जब भी मैं सड़क पार करता, बगैर किसी की मदद के हर मर्तबा मैं चर्च जा निकलता। मैं मजहब पर काफी अमल पैरा था। मैं बाइबल पढ़ता था। सिर्फ यही नहीं करता था बल्कि मैं क्लासेस में शरीक हो रहा था। और मेरी फैमिली बहुत हैरान थी कि इतनी सी उम्र में मेरी लगन का ये आलिम था। जाहिर है मेरी दादी बहुत खुश थी। वो कहती थी तुम एक दिन पादरी बनोगे। वो हमेशा मुझे पादरी के करीब मेज तक ले जाती थी। वो बहुत खुश थी और उन्हें मुझ पर फख्र था। तो मैं बहुत दीनदार बन गया और मुझे बाइबल का खासा इल्म था और मैं मुतालिया, मुशाहिदा और तहकीक करता था। किस चीज ने आपको अपने अकायद पर सवालात उठाने पर मजबूर किया? मेरे ख्याल में पहली मर्तबा भरपूर शक का सबब अपने बोस्नियाई दोस्त कमाल से होने वाली एक गुफ्तगू थी। मुझे याद है मैं फुटबॉल मैच के लिए जा रहा था। गर्मियों का मौसम था और हम गाड़ी में बातें करते जा रहे थे। हम इन चीजों के मुतालिक काफी बातें और मुबाहिसा करते थे और मुझे याद है कि वो नाराज हो गया था। वो कहने लगा, क्या तुम वाकई इन ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो जो खुदा के बेटे हैं? क्या तुम्हारा वाकई ये ईमान है कि वो खुदा के बेटे हैं? अगरचे मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया था मगर उस वक्त मेरे इस यकीन में शक पैदा हुआ और दर हकीकत मेरी फितरत भी इसे हम आहंग नहीं थी। तो पहली मर्तबा मुझे खुद से और किसी दूसरे फर्द से मुखलिस होना था। मैं रुका और सोचा, एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ कमी है, मुझे मजीद जानना चाहिए। एक दिलचस्प वाकया था क्योंकि मैं दबाव डाल रहा था और वो भी मतलब मैं उसे उसके अमल से दूर करने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे खुदा के करीब तर करने की कोशिश में लगा था। मुझे एक चीज याद है, उसने अपनी नमाज कभी नहीं छोड़ी। चाहे कुछ भी हो वो नमाज पढ़ता था। ख्वाह हम कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ ली। ख्वाह डाउनटाउन में हमारी चहलकदमी हो या डांस के लिए जा रहे हो, हम डांस में होते वो कहता हम बाहर जाएंगे, आओ आओ वक्त हो गया। और मुझे उसका इंतजार करना पड़ता ताकि वो फारिग हो जाए और वहाँ कोई ना आए और उसे परेशान न करे। पहली चीज जो मैं सोचता था, एक सेकंड, ये शख्स ये सब क्यों कर रहा है? और दूसरी चीज, उसकी नमाज के अंदाज का मुशाहिदा करता। कुदरती बात है कि मुझे उससे पूछना पड़ा। मैंने कहा, भाई हम डांस कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, हम वहाँ ये सब कर रहे हैं मगर तुम नमाज पढ़ने लगते हो, मुझे ये तजाद लगता है। उसने कहा, नहीं, ये इसलिए है कि मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है और ये खुदा तक पहुँचने का दुरुस्त दरवाजा है और मैं इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। और दर हकीकत इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। सच तो ये है कि अपनी दीनदारी को देखकर मुझे इससे हसद महसूस हुआ क्योंकि मैं इतना मुखलिस नहीं हूँ जितना कि वो है और फिर भी मैं खुद को हक पर समझता हूँ। और इस शख्स को देखो कि कितना मुखलिस है। सिर्फ यही नहीं, जरा देखो तो वो नमाज कैसे पढ़ता है। और दूसरी चीज जिसने अकली तौर पर मुझे झंझोड़ा ये थी कि मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में पैगंबरों की नमाज की जो तफसील थी उसी तरह वो नमाज पढ़ता, जैसे अपना चेहरा जमीन पर रखकर। हकीकतन ठीक है, बाइबल में ऐसे ही बयान हुआ है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि रोमानिया के लोग भी तुर्कों की नमाज का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन बाइबल में बिल्कुल इसी तरीके का जिक्र है। गार्डन ऑफ गेट्समैन में दर्ज तमाम पैगंबरों और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का तरीका, वो खुदा की इबादत के लिए चेहरा जमीन पर रखते थे। तो इस मुशाहिदे से पहले मैं ये बातें किसी हद तक जानता था। मैंने इसका पूरी जिंदगी मुतालिया किया था लेकिन कभी ये जुड़ा नहीं, लेकिन उस दिन ये जुड़ गया। और फिर क्या हुआ कि आपने उससे इस बारे में बात की? वो सुबह फजर का वक्त था। हम टोरंटो कनाडा में थे। हम एक कार खरीदने गए थे और हम मेरे वालिद के घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। फजर का वक्त था और वो नमाज पढ़ रहा था। मैं पानी उंडेलता रहा, उसने वदू किया और अब नमाज पढ़ रहा था। मैं वहाँ बैठा सोच रहा था ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नमाज पढ़ रहा है। मैंने उससे कहा, भाई तुम्हें पता है तुम लोग किसकी तरह नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, जाहिर है मुझे पता है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तब मैंने कहा, नहीं, क्या हो गया, ये तुम क्या कह रहे हो? वो ईसाई थे। उसने कहा, नहीं, वो कैसे हो सकते हैं? उस वक्त ईसाई मजहब नहीं था। तुम इंतहाई
حد تک जाकर भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहूदी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि नस्ली तौर पर वो वही थे, लेकिन उस जमाने में ईसाइयत नहीं थी। और मैं सोचने लगा ये ठीक कह रहा है, मुझे सच मानना चाहिए, यही हकीकत है। और हम इस तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुमने कभी पादरी को सजदा करते नहीं देखा? मतलब ईसाइयत में कुछ फिरके ऐसे हैं जो अब ऐसा करते हैं। तो ये एक जबरदस्त धचका था। मुझ में एक बड़ा शक पैदा होकर एक ऐसे नुक्ते पर जा पहुंचा कि बिलाखिर मैंने ईसाइयत छोड़ दी। और गालिबन ये वो चंद वाकयात थे जिन्होंने मुझे ईसाइयत छोड़ने पर माइल किया। कुछ मुबाहिसे जो मैंने कैथोलिक हाई स्कूल में अपने मजहबी उस्ताद के साथ ट्रिनिटी के तस्वुर के बारे में किए, उन मुबाहिसों ने मेरे शकूक मजीद बढ़ाए, जो कि अच्छा हुआ, क्योंकि कम अज कम अब मेरे लिए पहली चिंगारी जल चुकी थी। मेरा ईमान था कि खुदा मौजूद है, लेकिन जैसे किसी शय की कमी थी। ठीक है, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, मगर अकली फितरत परस्त डीइस्ट भी यही करते हैं। वो भी खुदा को मानते हैं, किसी चीज की कमी थी। निजाम कहाँ है, मुझे इस पर कैसे अमल करना है, हिदायत कहाँ है, ये मेरी उस दरियाफ्त का अगला मरहला था। लेकिन मैंने ईसाइयत को छोड़ दिया। ईसाइयत छोड़ने के बाद आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मैं बिल्कुल एक नौजवान था। मैं एक फुटबॉल टीम में सुपरस्टार था। अखबारात में मेरी खबरें छपती थीं, लेकिन मैं खुश नहीं था। मसलन मुझे एक पार्टी से वापस आना याद है, मगर ये चीजें भी अब सुकून बख्श नहीं थी। मेरा दिल भर चुका, क्लब से अचाट हो गया। मैं तब भी उन चीजों से थक चुका था। मुझे औरतों की ख्वाहिशा परवाह नहीं थी, मुझे अपनी गाड़ियों की परवाह नहीं थी, मुझे उन सब चीजों की परवाह नहीं थी। ख्वाह हो या ना हो, मैं घर जाता और अपने बिस्तर पर लेट जाता, छत की तरफ देखते हुए सोचता क्या मसला है और क्या चाहिए, क्या कुछ बाकी रहा है। मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं खुश नहीं हूँ। और फिर एक रात मैंने ये ख्वाब देखा जहाँ मैं एक बार फिर एक पार्टी में हूँ, अपने आप में मगन हूँ और इस लड़की के पास से गुजरता हूँ और वो चाकू निकालकर मुझ में घोंप देती है। और ये बहुत वाज़ेह था, बहुत हकीकी था। मैंने दर्द महसूस किया, मैंने ब्लेड की ठंडक महसूस की और अंधेरा था। मैं बस दीवारों के दरमियान चल रहा था और एक दरवाजा आया। मैं दरवाजे से गुजरता हूँ और मेरा खून बह रहा है और दर्द भी है। और फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ बहुत अंधेरा था। वो पिछली गली या बाग जैसी कोई जगह थी और मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इस अंधेरे में एक रोशनी थी और बस मेरी रूह निकल गई और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं जागा, मैं पसीने में शराबूर और रो रहा था और मैं रोए जा रहा था। मैं बिल्कुल उनकी तरह था जैसे, मतलब जब आप खुद को रोक नहीं पाते। मेरी पहली सोच ये थी कि कुछ हुआ है, ये एक निशानी है। मैं अपने भाई और माँ को देखने गया, उन्हें चेक किया, सब ठीक है। मैं वापस गया, मैं बस रो रहा था, रोए जा रहा था और मैं पूरा पसीने में भीग चुका था, जैसे किसी ने मुझे तालाब में डुबोया हो और मेरा पूरा बिस्तर गीला था। मैंने सोचा कि मैं बाथरूम गया था और हकीकतन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है। मैं जानता था जैसे खुदा मुझे बुला रहा है और मैं अपने इंतखाब की बुनियाद महज एक ख्वाब को नहीं बना रहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत गहरी और जाती चीज थी। जैसे एक बार मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक ख्वाब देखा था। ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मैंने गाड़ी में ले जा रहा था। वो पिछली सीट पर लेटे हुए थे, थक गए थे। उन्होंने जलेबिया पहन रखा था, तो उन्होंने एडिडास के रनिंग शूज पहन रखे थे। मैं जानता हूँ ये एक अजीब ख्वाब है। वो मुझसे कह रहे थे मैं थक गया हूँ गैब्रियल, तुम जानते हो मैं थक गया हूँ। मैंने गाड़ी रोकी और सब लोग इनके पास आ रहे थे। ओ ईसा अलैहिस्सलाम, खुदा। वो मुझे देख रहे थे और लोग गाड़ी के गिर्द जमा होने लगे, जैसे जब कोई शख्स मशहूर हो तो होता है। और उन्होंने मुझसे कहा इन्हें देखो, ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ और मैं थक गया हूँ। मैं यहाँ थक कर लेटा हूँ और ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ। ये वाकई बहुत वाज़ेह था। मैं अपने इस्लाम के इंतखाब की बुनियाद इस ख्वाब या इस जैसी किसी चीज पर नहीं रखता। नहीं, लोग इन बातों का दावा करते रहते हैं, लेकिन ये चीजें दूसरे लोगों के लिए भी अहमियत रखती हैं। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि खुदा जोर दे रहा है। मतलब ये नहीं कि जो दिखाई दिया वैसा ही हो। खुदा आपका दिमाग खोल रहा है सवाल करने, समझने और मजीद आगे देखने के लिए। और इसी चीज ने मुझे अगले मरहले तक पहुंचाया जहां मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है और एक ख्वाब के बाद मैं जान गया था। मजीद किस बात ने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? मुझे याद है पहली बार कुरान सुनना, और ये इतना दिलकश था कि मैं इसका गर्विदा हो गया था। मैं इसका मतलब नहीं जानता था, मैं बिल्कुल अनजान था। मैं उस वक्त अरबी नहीं समझता था, लेकिन उस तिलावत ने मेरे दिल को छुआ। और इस्लाम को समझने के बाद मैंने महसूस किया कि ये कोई नई चीज नहीं थी। मैंने महसूस किया कि ये आलमगीर है, गोया ये एक तसलसल है। मैंने खुद को बदलता हुआ नहीं बल्कि एडजस्ट करता महसूस किया। तमाम अंबिया को, पुराने और नए सहीफे को जानते हुए मुझे यूं लगा जैसे इस्लाम बस आखिरी सहीफा है। और फिर आखिरकार ये समझना कि इस्लाम इस पैगाम का तसलसल है, एक माकूल बात है। जैसे कि पहले था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, इब्राहिम, और अब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही चीज है। इसमें एक हिस्सा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा हिस्सा बदल रहा है जिनमें नबी तब्दील हुए हैं। ये लाजवाब बात है, वह चीज है जो माकूल लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया?
مجھے یاد ہے میں پہلے ہی یونیورسٹی میں تھا، پہلی یونیورسٹی، وہاں میں کمال سے دوبارہ ملا، وہ لائبریری میں تھا، اور اس وقت انٹرنیٹ صرف مخصوص جگہوں پر ہوتا تھا۔ میں موت کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور یہ احمد بخاطر کی نشید تھی، لاسٹ بریتھ، ایک چھوٹی سی اینیمیشن تھی، یہ موت سے متعلق تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور ایک بار پھر اس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا، میں کس کے لیے تاخیر کر رہا ہوں۔ ویسے میں اس وقت تک میں پہلے ہی ہر رات قرآن پڑھ رہا تھا، ایک صفحہ، میں بہت پرجوش تھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ایک طرح سے میری عادت تھی، میں ہر رات تقریباً تھوڑا تھوڑا پڑھتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ میرے اور قرآن کے درمیان ایک بحث ہے، گویا میرے یہ تمام سوالات ہیں اور یوں یہ صفحہ پڑھ رہا ہوں، گویا جواب آ رہا ہے، گویا میں اپنے ذہن میں مزید سوالات پوچھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، اور پھر دوبارہ اگلا جواب آتا ہے، کیا یہ سب کچھ اسلام سے پہلے ہوتا تھا؟ ہاں، اور پھر میں گھر واپس جاتا، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا تھا، قرآن میرے بستر کے بالکل پاس ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا، اور یہ تقریباً ایک لڑائی کی طرح تھا، اور کئی بار میں نے حقیقتاً محسوس کیا جیسے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ سوچتے تھے آخر یہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں اٹھا اور جو کچھ بھی ہو میرے ذہن میں جو بھی ہوتا، یعنی میں کسی سوال پر سوچ رہا ہوتا اور اسے کھولتا تو یہ وہیں سے کھلتا اور اسی صفحے پر جواب موجود پاتا، اور اس سے آپ کو یہ احساس ملتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ بات کر رہا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ اسلام کی طرف آپ کے سفر کے آخری مراحل کیا تھے؟ میں ایک دن اٹھا اور میں شدید افسردہ تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کہا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، یہ سچ ہے۔ میں یونیورسٹی گیا اور میں اپنے دوست کمال سے ملا، میں نے کہا میں چاہتا ہوں آج رات تم میرے گھر آؤ، مزید کہا کہ مجھے کسی کام میں آپ کی مدد چاہیے، تو اس نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا بس تمہیں آنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت امتحانات ہو رہے تھے، میں اپنے گھر کی بالائی منزل میں کچھ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تب کمال نے نیچے سے مجھے آواز دی، میں آ گیا ہوں، تو ٹھیک ہے میں نیچے آتا ہوں۔ تو میں نیچے گیا، رات ہو چکی تھی اور میں نے بس اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا بھائی، آپ ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں جانتا تھا۔ اس نے کہا میں جانتا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کیا تمہیں وہ لمبی تراویح یاد ہے جو ہم نے اکٹھے پڑھی تھی؟ اس نے کہا میں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ لڑکا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی اسلام کی طرف رہنمائی کریں، اسے اسلام کے لیے قبول کر لیں۔ اس نے صرف اتنا کہا میرے ساتھ پڑھو۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کیا کہنا ہے۔ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو مجھے لگا کہ ان الفاظ کے کہنے سے مجھ سے بوجھ ہٹ گیا ہے، اور اسی رات میری نیند بالکل مختلف رہی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے خاندان اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا، وہ کافی فکر مند ہو گئی تھیں کیونکہ ان کے بھی وہی تعصبات تھے جو میرے ہوا کرتے تھے۔ میں سمجھ سکتا تھا، ہم شروع میں بحث کرتے تھے اور وہ اسلام کے بارے میں توہین آمیز باتیں کہتی تھی۔ میں نے انتہائی دفاعی رد عمل ظاہر کیا، عقل مندی نہیں دکھائی، میں نے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، اور سبحان اللہ میرے خیال میں میرا اسلام لانا صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کیونکہ میں نے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے تبدیلیاں محسوس کی تھیں، لیکن میں اپنے انتخاب کے بارے میں بہت پرجوش تھا، اور سبحان اللہ آخر کار انہوں نے کتابیں مانگی اور کوشش کی، اور شاید وہ میری تردید کرنے کی کوشش کر رہی تھیں یا مجھے غلط ثابت کرنے کی، اور نتیجتاً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ واقعی میرے اسلام قبول کرنے کے تقریباً 1.5 سال بعد یہ ایک بڑا جھٹکا تھا کیونکہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، اور پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا۔ میرے بھائی کا رویہ کافی ناپختہ تھا کیونکہ وہ میرا مذاق اڑاتا اور میرے انتخاب کی وجہ سے کافی ناراض تھا کیونکہ میں بدل گیا تھا، جو کام مجھے پہلے پسند تھے اب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شاید اپنے والد کو میں نے سب سے آخر میں بتایا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور مجھے یاد ہے میری دادی، انہوں نے کہا میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ تم پادری بنو گے۔ میں نے کہا میں نہیں بن سکتا، اور میں ان سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمہاری بات معقول ہے لیکن میرے لیے ممکن نہیں، میری پرورش اس طرح ہوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی بائبل نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا میں صرف وہی سنتی ہوں جو پادری کہتا ہے، لیکن آپ کم از کم بائبل کی باتوں پر یقین تو رکھتی ہیں۔ کہنے لگی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بدل نہیں سکتی۔ کیا اسلامی عبادات جیسے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھنا یا پورا مہینہ روزہ رکھنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا؟ سچ پوچھیں تو شروع میں نماز مشکل نہیں تھی، لیکن میرے خیال میں میرے طرز زندگی کی وجہ سے مجھے عادت نہیں تھی۔ میں نماز میں شامل ہو جاتا یا رات کو نماز پڑھتا اسی طرح، لیکن فجر ہمیشہ وقت پر پڑھتا کیونکہ میں ہمیشہ صبح جلدی اٹھتا تھا، تو میرا خیال ہے پورا دن میں تھوڑا مصروف ہوتا تھا، لیکن بہت جلد میں نے خود کو ڈھال لیا۔ زندگی میں نظم و ضبط بہت ضروری تھا اور اسلام آپ کو وہ نظم و ضبط دیتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں بآسانی ڈھل گیا۔ روزہ رکھنا آسان تھا، میں نہیں جانتا، مجھے بہت پسند تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کون سے 3 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ پہلے نمبر پر سپورٹ ہے، اور آخر میں ہم سب سماجی مخلوق ہیں،
हमें प्यार चाहिए, हमें ताल्लुकात चाहिए, हमें कबूलियत की सराहे जाने की ज़रूरत होती है। हमारे जज्बात हैं और अब आप अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़, अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं और लोग आपको छोड़ देते हैं और फिर आप मुस्लिम बरादरी से मिलते हैं जो आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा तरक्की को जारी रखना, रूहानी और फ़िक्री तरक्की। मेरे ख्याल में बहुत से लोग शहादत पर रुक जाते हैं तो इस्लाम से पहले वो तलाश करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान होते ही उनकी तरक्की रुक जाती है, मज़ीद इल्म हासिल नहीं होता और आखिर में मेरे ख्याल में शादी, क्योंकि इंसान को मोहब्बत और सोहबत की ज़रूरत होती है। हम इसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, इस्लाम से पहले गालिबन हराम तरीकों से, और अब आपको बताया जाता है कि इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है किसी से ताल्लुक और रिश्ता बनाने की। और ज़्यादातर मजहब बदलने वाले जब इस्लाम में आते हैं तो पहला काम वो जो करना चाहते हैं वो शादी है, और ये करना सबसे मुश्किल चीज़ है ना। तो मेरे ख्याल में ये 3 मसाइल वो बुनियादी मसाइल हैं जिनका मुझे तजुर्बा हुआ और मैंने दूसरों को भी इनसे गुजरते देखा है। मुसलमान होने के बाद आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? सफ़र करना ज़बरदस्त चीज़ थी और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तजुर्बा करना। भाईचारा देखते हैं जो उम्मत का तसव्वुर है, वो तसव्वुर किसी और चीज़ में मौजूद नहीं, वो रूहानी भाईचारा और अखुवत मौजूद नहीं है। आप बतौर ईसाई किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और आप चर्च जाते हैं, लेकिन कुछ तस्लीम शुदा चीज़ों के साथ बहसीयत मुसलमान आप दुनिया में किसी भी जगह जा सकते हैं, तमाम इख्तलाफात के साथ कहीं भी, और आपका रुख एक ही किबला की तरफ होता है, आप वही कुरान पढ़ते हैं, आपके पास वही भाईचारा होता है, आप वही अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और मैं अफ्रीका के उन ममालिक में गया हूँ जहाँ हमारे साथ अफ्रीकी निज़ाद अमरीकी होते हैं, वो होटल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे और मैं फजर के वक्त निकल जाता था और कुछ अफ्रीकी भाई मुझे वापस छोड़ देते थे। मुझे नाश्ता देने के बाद हम इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, इकट्ठे कुरान पढ़ते थे और लोग मुझे देखते थे। होटल वापस आते उनके साथ हंसते हुए। मैं जुबान नहीं जानता था लेकिन हम जुड़ सकते थे। अफ्रीकी मुझे अफ्रीकियों के साथ देखकर हैरान होते थे कि ये क्या है, और एक लफ्ज वो कहते थे आप ये कैसे करते हैं? मैं कहता था इस्लाम, सिर्फ एक लफ्ज इस्लाम, और मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा है। मुझे नहीं लगता ये किसी मौजज़े से कम है। लोग वाकई अपनी आंखें खोलना चाहते हैं और अपने तासुबात से छुटकारा पाना और सिर्फ हकीकत देखना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सिफ़त है जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी न किसी तरह अपने मुखातिब लोगों के मुताबिक खुद को ढाल लेते थे। ये उनकी एक हैरत अंगेज खूबी थी। उनका रवैया तमाम लोगों के साथ कभी एक जैसा नहीं होता था। वो हमेशा इंसाफ करते थे, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर सहरा में रहने वाला किसी बद्दू को मारने आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर पढ़े लिखे लोग उनके पास आते तो वो एडजस्ट करते थे। वो सबके लिए गुंजाइश पैदा करते थे। कोई औरत उनसे बात करती तो वो एडजस्ट करते थे। वो हमेशा अवाम की सतह पर आते, हत्ता कि अपना बोलने का अंदाज या रवैया भी तब्दील कर लेते, हत्ता कि लोग कभी एक ही सवाल बार बार करते, लेकिन उनके पस मंजर को जानते हुए वो उन्हें ऐसा जवाब देते जिससे वो बात समझ जाते, और इससे उन्हें आपस में जुड़ने और उनकी जिंदगी के लिए जरूरी तब्दीली लाने में मदद मिलती। मेरा ख्याल है ये बहुत जबरदस्त बात है। मुझे इस्लाम के बारे में कोई अहम बात बताएं जो आप गैर मुस्लिमों को बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस्लाम के बारे में सबसे अहम बात गैर मुस्लिमों को ये मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये खुद एक जिंदगी है। अगर आप समझते हैं कि इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, तर्ज जिंदगी नहीं, माज़रत शायद हमें मुहतात रहना पड़ेगा, तो जिंदगी गुजारने का यही तरीका है। आपके तमाम मसाइल का हल है और आपके तमाम वजूदी सवालात का जवाब है। हर इंसान के सवालात होते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं रात 11 या 2 बजे, आपको नींद नहीं आती तो आप इन तमाम मसाइल के बारे में सोचते हैं। इस्लाम इस दुनिया का हर मसला हल कर देगा। नस्ल परस्ती से लेकर बदनवानी तक सब कुछ इस्लाम ही हल कर सकता है। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, जो कि तालीम और काउंसलिंग है, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं इस्लाम में नया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, मैं उम्मत के कौन से मसाइल हल कर सकता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि तालीम बहुत जरूरी है। अभी मेरी तवज्जो रोमानिया के लोगों, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को तालीम देने पर है। लिहाजा हमने रोमानिया की जुबान में ऐसी किताबों का तर्जुमा किया है जिनका पहले कभी तर्जुमा नहीं किया गया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उनकी पहली तफसीर अल-मुख्तसर फी तफसीर है। रोमानिया की जुबान में कोई तफसीर नहीं थी और ये पहली तफसीर है जिसका रोमानिया की जुबान में तर्जुमा किया गया। तो यकीनन ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा इंशाल्लाह। हमने कुरान और बहुत सी दूसरी किताबों का तर्जुमा भी किया है, बच्चों की क्लासेस, बालिगों की क्लासेस, और बस इस्लाम की दावत अमूमन मुख्तलिफ गैर मुस्लिमों के लिए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मुखलिस रहें। ये आपके काम में शायद सबसे मुश्किल चीज़ है। हदीस की हर किताब का आगाज इस हदीस से होता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नियतों पर है, क्योंकि ये नियत है, खुलूस है, इखलास है। जैसा कि सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मा अलजतु शैयन अलैहि अशद्दु मिन नियती। मुझ पर मेरी नियत से बढ़कर कोई मामला सख्त तरीन नहीं रहा। इखलास। अगर आप मुखलिस हैं, अगर आप वाकई खुदा को चाहते हैं, आप अल्लाह ताला को चाहते हैं, तो आप इसे तलाश कर लेंगे, इसे पा लेंगे। लिहाजा अगर आप मुखलिस हैं तो आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, मेरे
خیال ہے آخر میں نتیجہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ گیبریل بھائی، اس خوبصورت انٹرویو کے لیے آپ کا شکریہ، اور امید ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔